हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जितने भी हमारे EPS 95 पेंशन धारक हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आ रही है। यानी कि हायर पेंशन का जो फार्मूला था वो अब पूरी तरीके से जारी हो चुका है। आइए दोस्तों, हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में कि EPS 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन की राशि कितनी मिलेगी, क्योंकि हायर पेंशन की राशि जो फार्मूला था वो जारी हुआ है। ये भी जानेंगे कि फार्मूला का क्या आधार है, ये फार्मूला किस प्रकार से काम करेगा कि EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिलेगी, साथ ही साथ में तमाम EPS 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जाएगी। हायर पेंशन का फार्मूला हुआ जारी। नई दिल्ली से यह खबर सामने निकल के आ रही है। EPS के तहत हायर पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए इसका कैलकुलेशन एक्चुअल सैलरी पर होगा। यानी कि 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले और इस तारीख के बाद रिटायर्ड होने वाले के लिए फार्मूला अलग अलग होगा। यानी कि यहीं पे दो फार्मूले काम करेंगे। 1 सितंबर 2014 से पहले जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए अलग फार्मूला, और जो बाद में रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए अलग फार्मूला होगा। सैलरी में मूल वेतन के साथ भत्ते आदि शामिल होंगे। पहले से ही यह निश्चित कर लिया गया है कि सैलरी में मूल वेतन के साथ भत्ते को भी शामिल किया जाएगा। यदि किसी पात्र आवेदक की पेंशन 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू हुई है तो हायर पेंशन की गणना रिटायरमेंट की तारीख से पहले के 12 महीने के दौरान कंट्रीब्यूशन पीरियड में मिली औसत मासिक वेतन पर आधारित होगी, जबकि 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद रिटायर्ड होने वालों के लिए रिटायरमेंट की तारीख से पहले 60 महीने की अवधि में कंट्रीब्यूशन पीरियड के दौरान मिली औसत सैलरी पर कैलकुलेशन होगा। पूरे इसी टॉपिक में, इसी लाइन में यह क्लियर हो जाता है कि 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू जो पेंशन हुई है, हायर पेंशन की गणना रिटायरमेंट की तारीख से पहले के 12 महीने के दौरान कंट्रीब्यूशन पीरियड में मिली औसत मासिक वेतन पर आधारित होगी। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो रिटायरमेंट अगर 1 सितंबर 2014 से पहले हुई है तो हायर पेंशन की गणना रिटायरमेंट जिस तारीख को हो रहे हैं उसके पिछले 12 महीने, यानी कि उसके पहले 1 साल पीछे से ही कंट्रीब्यूशन का पीरियड जो हो तो औसत मासिक वेतन पे आधारित होगी। साथ ही में जबकि 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की तारीख से पहले 60 महीने की अवधि में कंट्रीब्यूशन पीरियड के दौरान मिली औसत सैलरी पर कैलकुलेशन होगा। अब दोनों चीज़ों को समझ लीजिएगा आप। एक है अगर 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो रहे हैं तो पिछले 60 महीने की अवधि में कंट्रीब्यूशन पीरियड के दौरान मिली औसत पर सैलरी का कैलकुलेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ मात्र 12 महीने, पीछे के 12 महीने पे ही सैलरी का कैलकुलेशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे छूट जाती है, जानकारी आपके समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आपको फिर एक और डिटेल वीडियो बना के आपके बीच में प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे कि आपके मन के अंदर उठ रहे कन्फ्यूजन दूर हो सके। दो ही बातें हैं यहाँ पे। 1 सितंबर के पहले वाले के लिए 12 महीने, 1 सितंबर 2014 के बाद वाले के लिए 60 महीने के ही आधार पर पेंशन राशि दी जाएगी। और दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, फार्मूले पे भी हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।